नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पारिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है मेरे YouTube चैनल पर। एक सूक्ति आपने सुनी होगी कि समय बड़ा बलवान है, समय का महत्व है, समय की कद्र करना सीखिए। मार्क लेवी का एक खूबसूरत कथन है समय की कद्र को लेकर, समय के महत्व को लेकर। वो कहते हैं कि अगर एक साल की कीमत जाननी हो तो एक ऐसे विद्यार्थी से पूछो जो मेहनत करने के बावजूद अपनी परीक्षा में असफल हो गया। अगर एक महीने की कीमत जाननी हो तो एक ऐसी मां से पूछो जिसने 7 महीने के प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया। अगर एक सप्ताह की कीमत जाननी हो तो एक ऐसे मरीज से पूछो जो कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। अगर एक दिन की कीमत जाननी हो तो ऐसे दिहाड़ी मजदूर से पूछो जिसे उस दिन का मेहनताना नहीं मिला हो। अगर एक घंटे की कीमत जाननी हो तो ऐसे बच्चे से पूछो जो रेलवे स्टेशन पर अपनी मां, अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रहा है, उनकी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। अगर एक सेकंड की कीमत जाननी हो तो ऐसे व्यक्ति से मिलो जो अभी अभी एक रोड एक्सीडेंट में जिंदा बच गया है। अगर एक सेकंड के 100वें हिस्से की कीमत जाननी हो तो ऐसे धावक से पूछो जो इसी अंतर के कारण स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया और किसी दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा। जी हां साथियों, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि समय की कद्र करने से पहले जो चीज जरूरी है वो ये है समय को पहचानना। अगर हम समय को पहचान लेते हैं तो उसकी कद्र भी कर लेते हैं। जैसे कि आज मैं बात ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी हम किसी लक्ष्य को तैयार करते हैं, किसी सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया में जो हमारा सबसे सशक्त हथियार होता है, जो हमारी सबसे मजबूत ताकत होती है, वो होता है समय। आप कहेंगे कैसे? तो मैं समझाता हूं। साथियों, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो चरण हम बनाते हैं वो 3 होते हैं: प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण। और इन तीनों चरणों के अंतर्गत ही आप अपनी पूरी प्रक्रिया को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आएगा प्रारंभिक चरण, जहां आप अपने लिए टारगेट सेट करेंगे कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ऐसे अपने सिलेबस को पूरा करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आएगा मध्य चरण, जिसमें आपने जो प्रारंभिक चरण में टारगेट बनाए हैं उन्हीं को बार बार कंसिस्टेंटली, संगत रूप से दोहराते रहना है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है अंतिम चरण, जिस अंतिम चरण में न सिर्फ आपको उन टारगेट्स को दोहराते रहना है बल्कि अपने आप को सकारात्मक भी रखना है। आप कहेंगे सर सकारात्मक क्यों? वो इसलिए साथियों क्योंकि लक्ष्य जब सबसे नजदीक होता है तब घबराहट भी सबसे ज्यादा होती है और अंतिम समय की रणनीति, अंतिम समय की तैयारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कैसे? तो साथियों, अर्जुन के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन को युद्ध के कौशल की शिक्षा दीक्षा दी थी गुरु द्रोणाचार्य ने, लेकिन महाभारत के रण में अर्जुन को जो सीख सबसे ज्यादा काम आई थी वो आई थी भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए अंतिम समय की तैयारी सबसे ज्यादा मेहनत मांगती है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम लक्ष्य के सबसे करीब होते हैं, घबराहट जब अपने उच्चतम स्तर पर होती है, तब हम घबरा जाते हैं, तब हम विचलित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। लगता है कि बस 10 दिन बचे हैं, बस 5 दिन बचे हैं, अभी तो ये पहाड़ जैसा सिलेबस है जिसे पूरा करना है, अभी क्या हो सकता है, क्या अंत समय में कुछ किया जा सकता है। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो आपकी अंतिम समय की रणनीति को लेकर सोच है उसको बदल के रख देगी। जी हां, यह बात सत्य है कि मेहनत पुरानी ही काम आती है। यह बात सत्य है कि संघर्ष जो है वो चिरकाल का जो है, आपका पुराना जो है वही कार्य आएगा। लेकिन अगर आप में कुव्वत है, मादा है, काबिलियत है और अगर आप में अंतिम समय के प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने की शक्ति है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मैं जो घटना बताने जा रहा हूं वो घटना है 4 अगस्त की। 4 अगस्त, टोक्यो ओलंपिक, 57 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती का सेमीफाइनल।
जिसमें नूर इस्लाम के सामने भिड़ रहे थे हिंदुस्तान के पहलवान रवि दहिया। आपने उस मैच को जरूर देखा होगा। उस मैच की शुरुआत में ही नूर इस्लाम ने बढ़त बना ली, और बढ़त भी कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं, पूरे 7 अंकों की बढ़त। उस दिन उस मैच में, उस खेल को देखते हुए हर व्यक्ति को लग रहा था कि यह सेमीफाइनल कजाकिस्तान का पहलवान नूर इस्लाम जीतेगा, सिवाय एक इंसान के, और वो थे उनके सामने लड़ रहे हिंदुस्तानी पहलवान रवि दहिया, जो ये जानते थे कि नहीं, मेरा समय आएगा और मैं इस अंतिम समय में, मुझ में ताकत है, मादा है, कुव्वत है, काबिलियत है, मैं अंतिम समय में बाजी को पलट सकता हूं। बस कुछ ही सेकंड की बात थी साथियों। वो ये जानते थे कि 7 अंकों का जो ये अंतर है, 2-9 का जो ये स्कोर है, इसे साधारण दाव पेचों के साथ बदला नहीं जा सकता। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो अविश्वसनीय हो, अकल्पनीय हो, असंभव लगता हो। और वो ये जानते थे कि कुश्ती की भाषा में विन बाय फॉल नाम का एक दाव होता है, जिसे हम देसी भाषा में चित्त करना कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप अपने ओपोनेंट के दोनों कंधों को उसे गिराकर मैट पर टिका देते हैं तो चाहे जितने भी अंकों का स्कोर हो, आप मैच जीत जाते हैं। और रवि उस मैच को जीत गए। यह बताती है कि अंत समय में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अंत समय में अगर आपको यह विश्वास है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, अंत समय में अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने कार्यशैली पर भरोसा है, अपने गुरुजनों पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, तो आप किसी भी बाजी को पलट सकते हैं। लेकिन यह सुनने में और कहने में जितना आसान लग रहा है, उतना आसान भी नहीं था। जब रवि ने यह दांव लगाने की कोशिश की तो वहां जो ओपोनेंट उसके साथ लड़ रहे थे नूर इस्लाम, उन्होंने उसकी बाजू पर काट खाया। आप सभी ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। कल्पना कीजिए वो दर्द किस स्तर का रहा होगा, कितनी पीड़ा उस पहलवान ने झेली होगी जब उसके ओपोनेंट ने उसकी बाजुओं के शिकंजे से बचने के लिए उसकी बाजू को काट खाया। लेकिन रवि के मन में यह बात चल रही थी कि आज अगर अपनी पकड़ मैंने ढीली कर दी तो अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, आज अगर अपनी पकड़ ढीली कर दी तो सालों की जो मेरी तपस्या है उस तपस्या का क्या होगा, आज मेरी पकड़ अगर मैंने ढीली कर दी तो यह मेहनत जो मैं इतने दिनों से कर रहा हूं, इस मेहनत का क्या होगा, आज मेरी पकड़ मैंने ढीली कर दी तो जो सपना मैंने देखा है उस सपने का क्या होगा, आज मेरी पकड़ अगर मैंने ढीली कर दी तो जिन लोगों को मुझसे उम्मीद है उस उम्मीद का क्या होगा, आज अगर मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो हिंदुस्तान का क्या होगा, इस मेडल का क्या होगा, इस मैच का क्या होगा, मेरी जीत का क्या होगा। और परिणाम आपके सामने है। हिंदुस्तान का वो लड़ाका लड़ गया और सेमीफाइनल में एक असंभव से दिखने वाले स्कोर को अपनी तरफ बदलकर उस मैच को जीत गया। साथियों, जंग के मैदान में बाजियां सब हारते हैं, मगर शिकस्त उसकी होती है जो उम्मीद हार जाता है। अंत समय की लड़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत समय को अगर आपने नियोजित ढंग से अपने वश में कर लिया तो आप जीत को अपने वश में कर सकते हैं। अंत में आपको ये 4 पंक्तियां सुनाते हुए आज की वीडियो को विराम देता हूं कि हौसला रखना मुसीबत के प्रलय में, फिर कोई अवरोध ना होगा विजय में, तू असंभव से समर को जीत लेगा, बस मानना मत हार तू अंतिम समय में, बस मानना मत हार तू अंतिम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए अपने सभी साथियों के साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार।